हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट वाइफ व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज़, आपका वेलकम है इस नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग में ना मैं आपसे कुछ घर की क्लीनिंग की छोटी छोटी टिप्स आपसे मैं शेयर करूँगी, जिससे कि आपका घर ना एकदम साफ़ सुथरा भी रहेगा और आप पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो जी, फर्स्ट टिप मैं आपसे शेयर करूँगी कि अगर आप किसी रूम की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं ना, तो उस क्लीनिंग को आप डिवाइड कीजिए, टुकड़ों में बांट दीजिए। टुकड़ों में बांटने का मतलब है कि आज हमने एक अलमीरा साफ़ कर ली और दूसरे दिन दूसरी अलमीरा साफ़ कर ली और तीसरे दिन ना हमने सारी विंडो वगैरह गेट वगैरह अच्छी तरीके से डीप क्लीन कर दिया। तो देखिए, अगर हम किसी अलमीरा को डीप क्लीन करते हैं ना, तो हमें खुद भी पता नहीं होता कि कितना टाइम लगेगा। तो क्योंकि डीप क्लीन का मतलब है हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से क्लीन करना, तो इसमें ना कब टाइम निकल जाता है, पूरा दिन निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो इससे ना हम पे बर्डन भी बढ़ता है, हम थक भी जाते हैं और अच्छी तरीके से ना अलमीरा रूम अच्छी तरीके से साफ़ भी नहीं हो पाता है थकान की वजह से। तो जो मेरे पे जो मैं फ़ील करती हूँ ना, वही आपसे मैं शेयर करती हूँ। और गाइज़, इसी तरीके से ना जब मैं किचन की सफाई करती हूँ ना, तो किचन की जो रैक है ना, वो भी एक साथ कभी क्लीन नहीं करती हूँ। तो गाइज़, ये देखिए, मैंने ना ये किट बनवाई थी। ये कपड़े की किट मेरे पास ना बेकार कपड़ा रखा हुआ था, तो उसकी मैंने किट बनवा ली है। इस तरीके की 3 किट बनवाई थी। जो भी कभी कभी कपड़े यूज़ होते हैं ना, तो उसको इस किट में रखती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही मजबूत है। ये देखिए, बहुत ही मजबूत तरीके से बनाई हुई है ये। तो इस तरीके से ना ये जिप बंद हो जाती है। जो सिलने होते हैं ना कपड़े, जो एक्स्ट्रा होते हैं, उनको इसमें रखती हूँ मैं और ये जिप बंद हो जाती है। बस ये देखिए, पूरी अटैची की तरह कहीं भी सेट हो जाती है बेड के अंदर। बड़ी यूज़फुल चीज़ है ये। और कपड़े बेकार ना, जो बेकार वाले बेकार जो कपड़े होते हैं ना, वो भी यूज़ हो जाते हैं फिर। तो गाइज़, अगर हमें छोटी छोटी समझदारी अगर हम लोग दिखाएं ना, तो जो हमारे जो बेकार जो पुराने कपड़े रखे होते हैं ना, उनका भी हम प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। तो ये ना जैसे हर किसी को नहीं बनाते, हर टेलर नहीं बना पाता है किट को, लेकिन इस तरीके की किट अगर हम दिखा देते हैं ना टेलर को, तो वो बना देते हैं। तो इससे ना हमारे पुराने कपड़े भी यूज़ हो जाते हैं और जो हमारा बिखरा हुआ सामान होता है ना, तो वो भी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है और हमें टाइम से मिल भी जाता है। जैसे हमें किसी चीज़ की ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे हम जैसे कि हम हैंकी किट भी बनवा सकते हैं, हम सॉक्स रखने की किट भी बनवा सकते हैं, अंडर गारमेंट्स रखने की किट भी बनवा सकते हैं। बस वो टेलर होने चाहिए जो कि ये किट बना दे। और वैसे भी अगर आपको नहीं बनवानी है तो मार्केट में अवेलेबल है, तो मार्केट में भी ऑनलाइन आसानी से मिल जाती हैं। तो इससे भी हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रहता है, अगर हम इस तरीके से अपने घर के सामान को रखते हैं। तो जैसे कि ये नेल पेंट वगैरह है, तो बीच बीच में इन्हें मैं चेक करती रहती हूँ। तो जो भी नेल पेंट सूख जाता है ना, तो उन्हें मैं साथ ही साथ फेंकती रहती हूँ। कोई भी कबाड़ा जो है, यूज़लेस चीज़ें मैं रखती नहीं हूँ घर में। और कई नेल पेंट ऐसे भी होते हैं कि थिनर डाल के ना वो मतलब यूज़ करने वाले हो भी जाते हैं। तो इसीलिए बस बीच बीच में अपने ये जो ज्वेलरी बॉक्स वगैरह है, उन्हें भी चेक करती रहती हूँ। जो यूज़लेस चीज़ें होती हैं उन्हें साथ ही साथ में फेंकती रहती हूँ। तो जी, बस यहाँ पर मेरा ये बेडरूम हो गया है एकदम क्लीन। और इससे पहले मैंने आपसे अपनी सारी विंडो वगैरह बेडरूम की शेयर की थी क्लीनिंग। और आज मैंने आपसे पूरी अलमीरा जो साफ़ करी हैं, वो उसकी क्लीनिंग मैंने आज आपसे शेयर की है। तो इस टाइम ना मेरा बेडरूम एकदम पूरा डीप क्लीन हो गया है 2 दिन में ही। बस एक अलमीरा और रह गई है, वो किसी दिन और आपसे मैं शेयर करूँगी किसी ब्लॉग में। तो जी, बस अब आ गई हूँ मैं ड्राइंग रूम की सफाई करने के लिए। और इसकी मैं डीप क्लीनिंग नहीं करने वाली हूँ, बस ये सोफ़े वगैरह अच्छी तरीके से मैंने कर दिए हैं साफ़। तो गाइज़, आज हमें ना शाम को शादी में भी जाना है। तो इस टाइम ना मेरा बाहर जाना इतना हो रहा है ना, कभी इस टाइम इतनी शादियां हो रही है ना इन दिनों, कि कभी किसी शादी में कभी किसी फंक्शन में, मेरा हर बार इतनी मैं बिज़ी और चल रही हूँ ना, इसीलिए मेरे व्लॉग भी बहुत लेट आ रहे हैं।
तो मैं कोशिश करती हूँ टाइम से डालने की, लेकिन फिर भी व्लॉग एडिट नहीं हो पाता है। लेकिन मैं अब कोशिश करूँगी कि आपके लिए व्लॉग मैं डेली टाइम पे लेकर आऊँ। तो जी बस यहाँ पर ना हस्बैंड के लिए बना रही हूँ मैं नाश्ता। और आज ना उन्होंने हस्बैंड ने मॉर्निंग में ना फ्रूट्स का नाश्ता किया था, और मना कर दिया था कि आज मैं ना पराठे का नाश्ता नहीं करूँगा, फ्रूट्स खाऊँगा। तो बस उनके साथ मैंने भी फ्रूट्स खा लिए थे। तो फिर उसके बाद ना 10 बजे करीब ना मुझे और हस्बैंड को इतनी तेज़ भूख लग रही थी, फिर हम लोगों ने ना गोभी के पराठे खा लिए। और बेटे के लिए तो मैंने सुबह मॉर्निंग में बना ही दिए थे पराठे। और अब ना उसके फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो अब घर पे ही रहता है। बीच बीच में ना छुट्टियां भी चल रही हैं उसकी, जैसे एक सब्जेक्ट की एग्ज़ाम हो जाता है तो 2-3 दिन के बीच में गैप हो जाता है। तो जी बस यहाँ पर गर्मा गर्म बन गए हैं गोभी के पराठे। और बस अब मौसम जा ही रहा है गोभी के पराठों का। ऐसे भी ना अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों में तो पराठे मैं बहुत कम बनाती हूँ। और इडली बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। इडली का ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनता है। और पूरी सर्दी में मैंने इडली बनाई ही नहीं है, क्योंकि सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं ब्रेकफास्ट के, कभी गोभी के पराठे, कभी मूली के, और कभी गाजर के। तो जी बस यहाँ पर बन गई है गर्मा गर्म चाय और गोभी का पराठा। आ जाओ नाश्ता कर लो भाई। चाय ठंडी जरूर पियो। जल्दी आ जाओ। तो गाइस यहाँ पर ना नाश्ता करने के बाद मैंने साथ ही साथ कर दिए हैं बर्तन साफ़। और आलू गाजर की सब्ज़ी भी मैंने साथ ही साथ बना दी थी मैंने, क्योंकि इस मॉर्निंग में ही, अर्ली मॉर्निंग ही मैंने काट के रख दी थी। तो यहाँ पर सब्ज़ी बना के फिर मैंने डोंगे में रख के ना साथ ही साथ मैंने कढ़ाई भी मैंने साफ़ कर दी। तो यहाँ पर बर्तन साफ़ करने के बाद ना, और इधर मैं सिंक भी अच्छी तरीके से मैं साफ़ कर दूँगी। तो देखिए, अगर सिंक आपको साफ़ करनी है ना, और आप चाहते हैं कि हमेशा साफ़ सुथरी रहे हमारी सिंक, तो देखिए एक तो नियम बना लीजिए कि हमेशा डेली रात में आपको बर्तन साफ़ करने के बाद सिंक ज़रूर साफ़ करनी है। और कुछ भी आप नहीं डालिए, डिटर्जेंट पाउडर थोड़ा सा डाल दीजिए, और अच्छे बड़े स्क्रब से, बड़े साइज़ के स्क्रब से साफ़ करेंगे ना तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। और साथ ही साथ उसमें ना चमक भी जाती है वो सिंक। और गाइज़ आप ना सिंक में आप ना बीच बीच में उबलता हुआ पानी भी डालते रहिए। इससे ना हमारी जो सिंक की जो नाली है ना वो कभी ब्लॉक नहीं होती है, पाइप जो कभी ब्लॉक नहीं होता है। और इससे ना सफाई भी रहती है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि सिंक के पाइप में ना चिकनाहट बहुत ज़्यादा जम जाती है, इससे ना बहुत धीरे धीरे पानी ड्रेन होता है। तो गाइस चलिए जी, अब हमारा हो गया है पूरे घर का काम ख़त्म। और किचन भी अच्छी तरीके से क्लीन कर दी है, और पूरे घर में लग गया है अब पोछा। अब सीधे मैं ना जो भी शादी में पहनने वाले कपड़े हैं ना सबके वो निकालूंगी, और फिर नहा के मैं सीधे जाऊंगी पार्लर। तो जी बस उसके बाद ना घर के काम करने के बाद फिर मैंने शादी में वीडियो शूट किया था। तो जी यहाँ पर हम लोग आगे हैं शादी में। और बस वहाँ पर ना मम्मी पहले से ही पहुँच चुकी थी, हमारी मम्मी। तो उनके कितने फ़ोन आ रहे थे कि कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब तक पहुँच रहे हो। तो जी बस यहाँ पर ना हमारे जो चाचा जी हैं ना, तो उनकी बेटी की शादी थी, जो थोड़ा दूर के रिश्ते में चाचा जी लगते हैं। तो उनकी 2 बेटियां हैं, तो दोनों बेटियों की शादी, ये है हमारी मम्मी। और 2 बेटियों की शादी ना एक साथ कर रहे हैं। तो ये ना व्लॉग मैंने गैलरी में रखा हुआ था पहले से ही। तो गैस हमारे चाचा जी है ना, दोनों बेटियों की शादी एक साथ ही कर रहे हैं, तो इसलिए 2 दूल्हे आए थे, उनका स्वागत हो रहा है। और यहाँ पर 2 मेरी सिस्टर हैं। और कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है हमारी सिस्टर। और मैंने ना सच बताऊँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम दोनों 2 दुल्हन को एक साथ जयमाला उनकी जयमाला होते हुए देखा है। और बड़ी प्यारी लग रही थी, कुछ अलग सा लग रहा था कि 2 दुल्हन साथ में चल रही हैं, दोनों की जयमाला भी एक साथ हो रही है।
तो जी बस यहाँ पर हमारी चाची जी हैं, उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक चल रहा है। पता है क्या, शादी में हम लोग जाते हैं, इस बहाने से ना हम लोग मिल भी लेते हैं। आज के बिजी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि किसी के पास भी जाने का टाइम नहीं है। बस एक शादी ब्याह कोई ओकेजन होता है, उसी के बहाने से हम लोग मिल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।